सर, अगर अब यहीं से हम इतिहास से थोड़ा वर्तमान में अगर आप पहुँचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक समय था जब लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें नहीं करते थे। आजकल माना जाता है लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें करते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी माना जाता है कि अगर कोई बहुत आस्तिक व्यक्ति है, तो वो लॉजिकल बातें नहीं करता होगा, बड़ा लॉजिकल नहीं होगा। तो ये बात कहाँ तक कितनी सही हो सकती है? दिक्कत यह है कि हम आस्तिक और नास्तिक को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, डाइकोटमी में, कि ये नास्तिक, ये आस्तिक। आप सच देखेंगे तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें घोर नास्तिक से लेके घोर आस्तिक के बीच में कई लेवल्स आते हैं। घोर नास्तिक वो है जो बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं। मैं दावे से कहता हूं ईश्वर नहीं है। घोर आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और जो ईश्वर की धारणा मानता है उसमें पूरा यकीन रखता है। तार्किक रूप से मेरे ख्याल से ये दोनों ही व्यक्ति गलतफहमी के शिकार हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में होगा। बीच में कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि भाई जो साबित होगा मैं वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा, क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता है। तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी या ओनस ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है, कि आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिख रही है, और फिर मैं कहूं कि आप कहें कि साबित करो, मैं कहूं मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं है। आप कहेंगे मैं क्यों साबित करूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। जो कह रहा है साबित तो वो करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ईश्वर में विश्वास है और किसी को नहीं है, तो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो दावा कर रहा है। जो दावा नहीं कर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक लॉजिकल इमेजिनेशन के रूप में ये मानना बहुत अजीब नहीं है कि इस पूरे संसार के पीछे कोई परम शक्ति हो सकती है, होनी चाहिए। अब 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। जो कायदे का वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैंने खूब कोशिश कर ली, मैं ईश्वर साबित नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने ईश्वर को साबित करने की कोशिश की है, मैंने उनके प्रमाण पढ़ लिए, उनके आर्गुमेंट्स पढ़ लिए, वो भी बहुत मीनिंगफुल है नहीं। जिन्होंने ईश्वर को खारिज करने के प्रमाण दिए हैं वो भी मीनिंगफुल नहीं है, सच में नहीं है। तो मैं बटा हुआ हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं कि ईश्वर है या नहीं। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं हड़बड़ी में इनमें से एक फैसला मान लूं, या मैं कहूं कि जब तक फैसला नहीं होगा मैं वेट करूंगा। जो वेट करते हैं उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स, अज्ञेयवादी। मैं उसी कैटेगरी में आता हूं कि हम वेट कर रहे हैं, जब फैसला होगा होगा, तब तक हमारा काम चल रहा है उसके बिना नहीं। पर मैं वेट करूंगा तो सवाल है कि मेरे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर होगा या नहीं। इसके भी दो ऑप्शन हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे। कुछ कहते हैं ना, जब तक साबित नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है हम मान के चलेंगे कि है, क्योंकि मानने से हमें मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, आप तो साइंस की बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं शायद, ब्लेस पास्कल, आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पे प्रेशर की यूनिट आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। उसी पास्कल की बात कर रहा हूं। 17वीं सेंचुरी फ्रांस का वैज्ञानिक था। पास्कल के सामने भी एक दुविधा थी। पास्कल मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था, और एक धार्मिक व्यक्ति भी था, और अंतिम हिस्से में जीवन के बहुत धार्मिक हो गया था। उसको कुछ ऐसे रहस्यात्मक अनुभव हुए कि वो धार्मिक हो गया बहुत ज़्यादा। और उसने कहा, बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग ए मैथमेटिशियन, साबित तो कुछ होता नहीं है, पर मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं ईश्वर को मान लेता हूं तो मेरा जीवन ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर एक आर्गुमेंट भी दिया कि अगर ईश्वर है और मैंने नहीं माना तो बाद में दंड मिलेगा, नहीं है और मान लिया तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ईश्वर को मानना बेहतर बात है, तो मान लेते हैं। उसने माना। 19वीं सेंचुरी के अंत में, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका में एक व्यक्ति हुए, विलियम जेम्स, अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और विलियम जेम्स पर बुद्ध का भी असर हमें दिखता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, चेतना की का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बात जेम्स ने भी कही। विलियम जेम्स ने सेम बात कही कि ईश्वर है या नहीं हम साबित ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। पर जब साबित ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है, तो फिर मैं क्या देखूंगा? वो प्रैग्मेटिक फिलोसफर है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि जो व्यावहारिक रूप से फायदे में है उसको मानेंगे,
उसने कहा मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ, और मैं मानता हूँ कि ईश्वर को मान लेने से सुकून, शांति, विनम्रता ज़्यादा होती है। तो जब साबित होगा कि नहीं है तब का तब देखेंगे, तब तक के लिए मैं मानना चाहता हूँ, मैं मानूंगा। ऐसे लोग भी, आप इनको इलॉजिकल नहीं कह सकते हैं। तो लॉजिकल व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि रेडिकल एथीस्ट होगा या रेडिकल थीस्ट होगा, बीच की बहुत स्थितियाँ हो सकती हैं। एग्नोस्टिसिज्म मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्थिति है। प्रैक्टिकल और सॉफ्ट थीइज्म जो मैंने आपको बताया इन लोगों का, कि प्रैक्टिकली मानेंगे, सैद्धांतिक रूप से हम जानते हैं कि साबित नहीं हो सकता, ये मान लेंगे। कुछ लोग संदेह में रहते हैं, जैसे डेविड ह्यूम रहा, संदेहवादी होते हैं, वो भी अच्छे हैं, वो खारिज नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे कि मुझे डाउट है, मैं स्केप्टिकल हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं है, और जब तक क्लैरिटी ना मिले मैं कैसे मान लूँ। जो घोर ईश्वरवादी हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे जो तार्किक नहीं हैं। जब आप ईश्वरवादी होंगे तो आप कई ऐसी धारणाएं मानेंगे। आपने अगर दर्शन पढ़ा हो तो ईश्वर की धारणाओं में एक होती है सगुण धारणा, एक निर्गुण धारणा होती है, पर्सनलिस्टिक, इम्पर्सनलिस्टिक। सगुण धारणा दिल को बहुत सुकून देती है, क्योंकि आपको ईश्वर का चेहरा दिखता है, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर दयालु है, आप परेशान होंगे तो प्रार्थना करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, ये सब फीलिंग्स आती हैं, तो इमोटिवली बहुत सपोर्ट करता है। पर जब आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट आर्गुमेंट्स हैं कि सगुण ईश्वर को बचाना बड़ा मुश्किल है। और लगभग सभी धर्मों में ईश्वर सगुण है, ध्यान रखना है। जैसे इस्लाम में, ईसाइयत में, यहूदियों में ईश्वर दिखता नहीं है, तब भी सगुण ही है। सगुण और साकार दो अलग अलग बातें हैं। सगुण ईश्वर साकार हो भी सकता है, सगुण निराकार भी हो सकता है। इस्लाम में अल्लाह, ईसाइयत में गॉड, यहूदी में जाहवे, सगुण निराकार ईश्वर के उदाहरण है, सगुण है वो भी। तो जो ईश्वर को मानना चाहता है पर लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना चाहता है कि मुझे लॉजिकली कोई परेशान ना कर सके, उसे फिर शंकराचार्य और हीगल का रास्ता चुनना पड़ेगा, निर्गुण ईश्वर। निर्गुण ईश्वर लॉजिकली कंसिस्टेंट है, उसको खारिज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ बता ही नहीं रहे उसके में क्या है। नीति नीति कह रहे हैं कि वो ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, आप कुछ बताएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन आप नीति नीति के माध्यम से आप उसको इनडिस्क्राइबेबल बता रहे हैं, अनिर्वचनीय है, या मतलब इनएक्सप्लिकेबल है, अव्याख्येय है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आते। खैर, पूरी बात का, क्योंकि ये बहुत लंबे मुद्दे हैं, इस पर बहुत संक्षेप में समझाना मुश्किल है, पर संक्षेप में आपके प्रश्न का जवाब ये है कि तार्किक व्यक्ति नास्तिक होगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घोर नास्तिक है तो ज़्यादा संभावना है कि उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति घोर आस्तिक है तो भी उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। जो तार्किक व्यक्ति होगा, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो ये मान के चलेगा कि अंत में कुछ और साबित हो सकता है, और इतना ओपन माइंडेड होगा कि कुछ और साबित होगा तो मान लेंगे। तब तक इस विश्वास के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। सर, हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के पास भी बड़े तार्किक सवाल हैं, इनका मानना है तो वो पूछना चाहते हैं। तो इनका मानना है तो एक बार जिनके सवाल हैं पूछ लीजिए आप लोग। मैं आपसे विश्वास और अंधविश्वास के बीच के डिफरेंस के बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर वो अपशगुन है, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। कौन सी बिल्ली? काली या सफेद? काली, काली सर, काली वाली काली। ना? इसमें तो रंग भेद भी है सर, हाँ, मतलब जहाँ तक सुनने में मतलब काली बिल्ली। रेसिज्म भी है कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो खराब होगा, गोरी सर, बिल्ली में दिक्कत नहीं है। अगर सर ये अंधविश्वास है तो क्या कुछ साल पहले तक ये भी एक अंधविश्वास नहीं था कि इंसान चांद पर पैर नहीं रख सकता? तो किसी का विश्वास अंधविश्वास बन गया है, ये कब डिसाइड होता है? देखिए, 9 शब्द हैं 3 सेट में। एक है विश्वास, एक है अविश्वास, एक है श्रद्धा, एक है अश्रद्धा, एक है आस्था, एक है अनास्था। अब इन सब में अंध लगा लीजिए तो 6 गुणा 2 12 हो जाएंगे सभी। अंधविश्वास, अंध अविश्वास, अंध श्रद्धा, अंध अश्रद्धा, अंध आस्था, अंध अनास्था, ये 12 शब्द बनते हैं। आपने मुझसे 2 पूछे, विश्वास और अंधविश्वास है। विश्वास का मतलब है कि किसी चीज पर मुझे भरोसा है कि ये है, मैं साबित कर पाऊं या ना कर पाऊं पर मुझे भरोसा है। अविश्वास का मतलब है कि मुझे भरोसा है कि ये नहीं है। अंध कब होता है? जब मैं ऐसी चीज पर विश्वास करूं या अविश्वास करूं
जो अनुभवों से या लॉजिक से सीधे सीधे खारिज हो सकता है, मैं तब भी विश्वास कर रहा हूं। अगर मेरा कोई विश्वास इजीली रेफ्यूटेबल है, या तो एविडेंस से या लॉजिक से, तो वो अंधविश्वास है। अगर वो रेफ्यूटेबल नहीं है इजीली, तो हम कहेंगे कि विश्वास है या अविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। और ये भारत की बात नहीं है, विकसित देशों में खूब अंधविश्वास चलते हैं, आज भी चलते हैं। अमेरिका में जिस दिन 13 तारीख को फ्राइडे पड़ जाता है ना, पूरा अमेरिका मरणासन्न हो जाता है उस दिन। सब अधमरे होते हैं कि आज कुछ ना कुछ होके रहेगा। 13th एंड फ्राइडे एक साथ अगर आ गया, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। उनके सामने शीशा टूट जाए तो अगले 7 साल के लिए जीवन खराब हो जाता है उन लोगों का। 7 साल अगर शीशा टूट गया तो। बात बात पे टचवुड करते हैं, जो यहाँ भी हमने सीख लिया आजकल, हम भी टचवुड करने लग गए। वहीं से आया है, इंग्लैंड से अमेरिका भी गया, इंग्लैंड से यहाँ भी आ गया। तो टचवुड हम नहीं कर रहे, इंग्लैंड वाले करवा रहे हैं हमसे। 13 नंबर का अंधविश्वास इंग्लैंड का है बेसिकली, जो अमेरिका में भी चला गया है, भारत में भी आ गया है आजकल। फिंगर्स क्रॉस्ड, अरे कुछ होने वाला है, क्रॉस कर लो फिंगर, ये भी इंग्लैंड का अंधविश्वास है। हमने इंग्लैंड से बहुत कुछ लिया है, अंधविश्वास भी लिए हैं बहुत सारे। काली बिल्ली वाला अंधविश्वास भी इंग्लैंड का है, जो अमेरिका में भी चलता है। पर इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में काली बिल्ली अच्छी मानी जाती है, कुछ में काली बिल्ली खराब मानी जाती है। अमेरिका और भारत ने काली बिल्ली को खराब मान लिया, उतना ले लिया है। एक तो इसमें रेसिज्म है कि काली ही बिल्ली क्यों खराब है भाई। दूसरा इसमें इलॉजिकल जो पक्ष है वो ये है, अगर हम चाहें तो हम स्टडी कर सकते हैं इस चीज को, इसमें क्या परेशानी है। आप 10 लोगों को और 10 लोगों को, 20 लोगों को सब्जेक्ट बना लीजिए। अगले 3 महीने तक या 1 साल तक रोज इन 10 के सामने काली बिल्ली गुजारिए, इन 10 के सामने ना गुजारिए। फिर इन 20 की जिंदगी कैसी चल रही है स्टडी कीजिए। शर्त यह है कि इन 20 को पता ना हो कि काली बिल्ली गुजरने से क्या होता है। पता होगा तो ये उसी भरोसे में खुद ही सिर फोड़ लेंगे कहीं जाके अपना, क्योंकि ये जो सुपरस्टिशंस हैं इनका जब दिमाग पे असर पड़ता है, एक प्लेसिबो और नोसिबो शायद शब्द सुने होंगे आपने, उसका बड़ा गहरा असर होता है। ऐसे 20 लोग जिनको काली बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होगा पता ही नहीं है, उन पर स्टडी कीजिए, 10 इधर 10 इधर, 1 साल 2 साल स्टडी कीजिए, और आप पाएंगे कि रिजल्ट यही निकलेगा कि बिल्कुल साबित नहीं हो रहा कि जिनके सामने काली बिल्ली गई थी उनका जीवन खराब हुआ है। क्योंकि ये इजीली रेफ्यूटेबल है, इसलिए अंधविश्वास है। लॉजिकली भी भाई मनुष्य इतना ताकतवर है, मनुष्य का रास्ता बिल्ली काट गई और मनुष्य का जीवन खराब हो गया। ये ह्यूमनिज्म है या कैटिज्म है? हम तो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं कि मनुष्य सबसे ताकतवर है, होमो सेपियंस है। ये कितनी लॉजिकल बात है। फिर काली ही बिल्ली क्यों? अगर बिल्ली से कुछ तरंगें निकलती हैं जो नुकसान करती हैं, वो काली बिल्ली में क्यों निकलेंगी, सफेद में भी निकलेंगी? क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने से नुकसान होता है, ये रेफ्यूटेबल है, एविडेंस के साथ भी, एम्पायरिकली भी, लॉजिकली भी, इसलिए अंधविश्वास है। लेकिन आज से 100 साल पहले लोग कहते थे कि चंद्रमा पे हम जा ही नहीं सकते। उस समय कल्पनाएं होती थी, जैसे हमारी परंपरा में चंदा मामा कहते हैं कि तो चंद्रमा जो मामा है हमारे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप सुनना चाहें, आप बहुत जल्दी में तो नहीं है, थोड़ी कहानी सुनाओगे इसमें, एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी 17th सेंचुरी की शुरुआत की है। अभी 5-6 दिन पहले हमारी रिसर्च टीम रिसर्च करते करते कहानी हमें मिली और बड़ा मज़ा आया पढ़ के हमें। हमारी एक रिसर्च टीम है जो साइंस, माइथोलॉजी, इन सब पे खूब रिसर्च करती रहती है और हम लोग लगभग रोज़ बात करते हैं। तो 4-5 दिन पहले एक कहानी लेके आए। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, केपलर, जोहानिस केपलर उसका नाम था, जर्मनी का था वो। और वो 17th सेंचुरी की शुरुआत में और 16th के अंत में जीवित था। उसने एक फिक्शन लिखा, एक कहानी लिखी, जर्मन भाषा में लिखी। उस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद करें नाम का, तो नाम है द ड्रीम। ठीक है, वो पहली फिक्शन वेस्ट की मानी जाती है, साइंटिफिक फिक्शन, साई-फाई जिसको बोलते हैं ना, पहला साइंटिफिक फिक्शन उसको मानते हैं। उसमें उसने क्या इमेजिन किया? इमेजिन किया कि एक बच्चा चंद्रमा पर पहुंच गया है और चंद्रमा पर एक पूरी बस्ती है, लोग रहते हैं वहां पर। वहां एक महिला रहती है,
उस महिला का वर्णन करते हुए उसने सबकॉन्शियसली अपनी माँ जैसा चेहरा बना दिया, जैसे उसकी माँ दिखती थी। कैथरीना नाम था उसकी माँ का। जितनी वो लंबी थी, जैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी माँ काफ़ी बुलंद महिला थी, समाज में काफ़ी पॉपुलर थी। तो वैसा ही हुलिया, वैसा ही व्यक्तित्व उस महिला का बनाया। और वो चंद्रमा की बस्ती पर क्या करती थी? जादू। जादू का मतलब टोना भी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक वो सब करती थी। लोग उससे डरते थे। जादू का सामान बेचती थी बच्चों को। अब वो उपन्यास जब छपा, बल्कि छपने से पहले उसकी जब मैन्युस्क्रिप्ट बाहर निकलनी शुरू हुई, उसी के इलाके के लोगों ने पढ़ ली। वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक फिक्शन है, उनको लगा कि एक सच है। और उनको लगा कि ऐसी दिखने वाली औरत एक ही हमारे समाज में है, कैथरीना, केपलर की मम्मी।